चंपत राय, और चंपत राय कान में आके किसके बात करता है? मोहन भागवत जी के। तो उनका विश्वास पात्र तो खास है मोहन भागवत जी का। क्या मोहन भागवत जी उसको कभी जेल में जाने देंगे? आखिर दम तक बचाएंगे। भारत में सनातन धर्म में भगवान राम का एक अलग महत्व है, और एक वे आदर्श हैं हमारे। इसलिए भगवान राम के प्रति आस्था हमारे लिए एक जीवन का एक लक्ष्य है कि हम भगवान राम के भक्त हैं। और विशेषकर मेरा परिवार राघवगढ़, राघव जी का मंदिर है, बहुत पुराने समय से वहाँ हमारे जोत जल रही है। और जब शिला पूजन का रथ यात्रा निकली, हमने उसमें भी चंदा दिया। मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, लेकिन राम जी का भक्त हूं। तब भी हमने चंदे का हिसाब मांगा, चंदे का हिसाब फिर नहीं दिया। बाबरी मस्जिद गिर गई, उसके बाद भी इन्होंने चंदे का हिसाब नहीं दिया। फिर नरसिम्हा राव जी ने 62 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके राम मंदिर निर्माण के लिए कोशिश की। राजीव गांधी जी के समय ताले खुले, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि गोरखनाथ मठ के प्रमुख आज वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिस गोरखनाथ मठ ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, 100 वर्षों से ज़्यादा वो लड़ाई लड़ रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा और गोरखनाथ मठ। तो अच्छा, आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे वो हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके साथ में मेंबर पार्लियामेंट था 91 to 93, 94। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये सर्वसम्मति होगी, नहीं मंदिर बनने दीजिए, और मुस्लिम्स के लिए 5 एकड़ ज़मीन और अच्छी वहाँ पे एजुकेशन कॉम्प्लेक्स और मस्जिद बनाने के लिए पैसा भी दिया। उसका तो निर्माण अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मंदिर का निर्माण हो गया। अब मंदिर का निर्माण कराने की जवाबदारी किसकी थी? नृपेंद्र मिश्रा जी की। नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है? सबसे विश्वास पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। वो खुद कह रहे हैं कि बहुत लूट हुई है, डकैती हुई है, लेकिन अब उनके निर्माण काम में भी मालूम पड़ रहा है कि उसमें भी कमीशन 40% लिया जा रहा था। और अब तो पत्थर सप्लाई करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो मुफ्त में देना चाहता था, उन्होंने कहा कि मुफ्त में नहीं लेंगे, हम आपको बिल देंगे 2100 करोड़। अब आप मुझे बताइए, क्या नृपेंद्र मिश्रा जी भी इसमें शामिल हैं क्या? आपने क्या किया? जब तक ये प्रकरण सामने नहीं आया, आप चुप मौन क्यों रहे? आप पर भी जिम्मेदारी आती है। नृपेंद्र मिश्रा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे अफसर रहे हैं, लेकिन ये अब आप अगर उसमें इतने प्रभावशाली हैं मोदी जी से, तो कहिए अपनी छवि बचा लीजिए। मोदी जी आप बदनाम हो रहे हैं, बता दे रहा हूँ। मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि लोगों में आपके प्रति जो इज्जत थी ना, आप समाप्त कर रहे हैं। आप ये जितने ये चंपत राय जैसे लोग, ये चंपत राय आपका सगा हो गया। इससे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी कोई मिलेगा नहीं, जिस पर कि महिपाल सिंह, आप ही का कार्यकर्ता, वो कह रहा है कि 2021 से लगातार 5 लाख की गड्डी अलग अलग निकालते थे ये रोज का। अब आप समझ लीजिए, अरे 40 दिन में 71 बार इन्होंने उसमें पैसा निकाला है, और उसके सीसीटीवी कैमरे के डिलीट किए। वो तो आजकल तो सब रिकवर हो जाता है, तो एसआईटी रिकवर क्यों नहीं कर रही है? दूसरी बात यह है कि नेशनल हेराल्ड पे तो इन्होंने कहीं मतलब कोई कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उस पर आपने ईडी लगा दी। प्रियंका जी पर इस उम्र में उनको आपने सोनिया जी पर आपने केस लगा दिया, उनकी आपने पेशी कराई। राहुल जी को घंटों आपने 2-2, 3-3 दिन तक उनके आपने बयान लिए,
लेकिन यहाँ खुलेआम जब पैसा लिया जा रहा है, चोरी की जा रही है, आज तक ईडी कहाँ है? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट से टाइम लेकर मैं जाऊँ कि भाई कुछ करिए, मैंने खुद ने चंदा दिया है, मैं जाके आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मैं सोच रहा हूँ चिट्ठी बनाने के लिए उनके लिए। दूसरी बात यह है कि कल जो होना था हमें तो पहले से मालूम था, ये होगा कि इस्तीफ़ा मंजूर किया जाएगा, फिर उनके लिए 2-3 बातें कही जाएंगी, बहुत ईमानदार है, बहुत सरल व्यक्ति है और ऐसा है और बड़े सेवा करता है और बड़ा धार्मिक है, वही कहा, लेकिन जवाबदारी तय नहीं करी, इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मंजूर इसलिए किया क्योंकि उसे मंजूर करने का, नामंजूर करने का प्रोविज़न ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे कब हुई, जबकि कोषाध्यक्ष महंत गोविंद गिरी ये कह रहे हैं कि मेरे को तो चेक पे साइन करने का अधिकार ही नहीं था, मुझे तो ये बुलाते ही नहीं थे मीटिंग में। और साथ में मैं पूछना चाहता हूँ कोषाध्यक्ष महोदय, आपकी ट्रस्ट की मीटिंग में बजट पे डिस्कशन होता था कि नहीं होता था? बैलेंस शीट आती थी कि नहीं आती थी? क्या बैलेंस शीट भी आपके ऑडिटर ने आपको नहीं दिखाई? ये भी एक प्रश्न उपस्थित होता है। बात यह है कि इसमें छोटी मछली पकड़ गई, मगरमच्छ नहीं पकड़े। जिस मगरमच्छ को बाल नरेंद्र मोदी ने उसको पकड़ के उससे लड़ाई लड़ ली, लेकिन यहाँ मानस जो मगरमच्छ बैठे हैं उनसे डर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये आज दिक्कत है, हम बड़े दुखी हैं। मैंने हमेशा से धर्म को सर्वमान्य माना है, मैं कभी उस पर समझौता नहीं करता। इसलिए मैं पूरे तरीके से इस मामले को मेरी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। कोई राजनीति नहीं है इसमें, और मेरी जो पदयात्रा होगी उसमें कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा, हर धर्म के झंडा रखूंगा मैं। सर्वधर्म संभाव, यही सनातन धर्म है जिसकी रक्षा के लिए मैं निकलूंगा। कब से निकल रहे हैं आप? पहले मैंने 2 अक्टूबर का सोचा था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ लोगों ने सुझाव दिया, मैंने नर्मदा परिक्रमा भी दशहरे से चालू किया था, तो ये भी मैं दशहरे से 20 अक्टूबर से शुरू करूंगा। तो कहाँ से शुरू होगी और किन के लिए आह्वान है, किन को जुड़ने का आह्वान है? उज्जैन से शुरू करूंगा। महाकाल के मंदिर में बड़ा घोटाला हो रहा है, वो भी मैं उजागर करूंगा। तो इसलिए महाकाल के मंदिर का घोटाला और राम मंदिर घोटाला, शिव जी को, ये हमारे राहुल गांधी शिव भक्त हैं, उनके मंदिर में भी घोटाला, और राम भक्त दिग्विजय सिंह है, उनके मंदिर में घोटाला। इसलिए हम उस घोटाले को पकड़ने के लिए अधर्म पर धर्म की विजय हमारी मांग है, और इस ट्रस्ट को भंग करो, और नरसिम्हा राव जी ने जो रामालय ट्रस्ट बनाया है उसको आप स्थापित करो, और उसमें 5 शंकराचार्य जी उसके सदस्य हो, और 5 शंकराचार्य जी से 5 नाम लीजिए जो ईमानदार अफसर हैं। उन ईमानदार अफसरों में चाहे रिटायर्ड हो या फंक्शनल हो, उनमें से किसी को आप सीईओ बनाइए। अब देखिए एस लक्ष्मी नारायण जी मध्य प्रदेश काडर के अफसर हैं, बेहद ईमानदार अफसर और बेहद धर्म प्रेमी। वो अपनी माता और पत्नी का जेवर गलाकर उन्होंने 800 ग्राम का पत्थर चढ़वाया रामायण पर, उसकी रसीद तक नहीं दिया आपने। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि शायद उन्होंने ये पेश किया है कल। हुसैन जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वाइसरॉय का ज़माने में एक वाइसरॉय साहब की लेडी वाइसरीन का एक इयरिंग गुम गया। अब बड़ा वो हुआ कि साहब इयरिंग गुम गया। अब कोतवाल को बुलाया गया, दिल्ली के कोतवाल को, भाई ढूंढिए। अब कोतवाल भी बड़ा होशियार था, उसने कहा कि मैडम आपका इयरिंग जो है उसकी मुझे दिखा दीजिए, मैं इसको दिखा लाऊं जरा, यहाँ ले जाइए। उसने दूसरा वैसे इयरिंग बनवाया और कहा कि मैंने ढूंढ लिया दूसरा। तो अब ये बताइए कि जो ये सोना का जो रामायण है, ये लक्ष्मी नारायण जी वाले रामायण पे है, किसी और किस्म चढ़ा दिए तो दे दिया। और ये उन्होंने एक हार प्रस्तुत किया है
और एक वो काकूसंड। एक शिला भी शायद पूजा। शिला भी। अरे वो सिंधियों का क्या हुआ बेचारों का? 200 शिलाएं 2 कुंटल की, उनका क्या हुआ? उनको ना रसीद दी आपने। बेचारे सिंधी तो आपके बड़े भक्त हैं, उनका क्या किया? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये महान भ्रष्ट लोग हैं और धर्म का व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। मेरे गुरु स्वामी हमारे स्वामी जी महाराज हमारे, मैं इनसे दीक्षा ली है मैंने, सूर्यपानंद जी महाराज से। ये द्वारका पीठ और जोशीमठ के शंकराचार्य थे। ये मुझसे कहते थे, दिग्विजय, जो ये भगवा वस्त्र पहन के जो व्यवसाय करे, ये इसका विरोध करना चाहिए। और शास्त्रों में ये लिखा है कि राजा का ये कर्तव्य होता है कि अगर वो देखे कि भगवा वस्त्र पहन के कोई व्यवसाय कर रहा है, तो राजा का ये फर्ज हो जाता है कि उसके गले में पत्थर बांध के उसको नदी में बहा दिया जाए। तो महाराज, मैंने कहा कि मेरे पे तो 302 लग जाएगा महाराज, मैं तो ये नहीं करूँगा। तो इसलिए ये जो आज हर व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के व्यवसाय करता है, धर्म व्यवसाय की चीज़ नहीं है। राजनीति तो तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। आज यही हमारी लड़ाई इनसे है। मेरी शुरू से इनसे लड़ाई, मेरा कोई आरएसएस से कोई झगड़ा क्या है, केवल एक झगड़ा है, इस सब धर्मों का सम्मान करो। सनातन धर्म वो है जो सब धर्मों का सम्मान करता है। किसी धर्म के खिलाफ आप बोलो मत, उनके लोगों के साथ अन्याय मत करो। ये हिंदू शब्द जो है हमारा धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म है। हिंदू तो फारसी वर्ड है, शब्द है। तो इसलिए आप फारसी के शब्द को लेकर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। अब तो सनातन धर्म की बात, अब पहले हिंदू हिंदू करते थे, अब सनातन सनातन करने लगे। तो उनको भी समझाने वाला मैं ही था। तो मोहन भागवत जी को भी मैं कहता हूँ कि मोहन भागवत जी, जो आप कर रहे हो, जरा उनकी पैरवी मत करो। आपने देखा, मैं रवीश कुमार की आज वो एक दे रहा था, क्लिप देख रहा था, पूरे संचालन कौन कर रहा था? चंपत राय। और चंपत राय कान में आके किसके बात करता है? मोहन भागवत जी के। उनका विश्वास पात्र खास है मोहन भागवत जी का। क्या मोहन भागवत जी उसको कभी जेल में जाने देंगे? आखिर दम तक बचाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं।